तो आज की शुरुआत मैं 2 लाइनों से करनी चाहूँगी कि ये वक़्त ही तो है यारो बदल जाएगा। ये वक़्त ही तो है यारो बदल जाएगा, तू मेहनत तो कर ये पत्थर भी पिघल जाएगा। तो इसके साथ ही साथ मेरे जो भी सीनियर टीचर्स हैं और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सबको प्यार भरा शुभ प्रभात। और साथ ही साथ हमारे बीच आज हमारे गेस्ट अमर सर हैं, उनका भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म में बहुत-बहुत स्वागत है। तो सर आपका बहुत-बहुत वेलकम है हमारे प्लेटफ़ॉर्म में और आपने अपने इतने बिज़ी शेड्यूल टाइम में भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि अभी गर्मी का टाइम बहुत चल रहा है, तो हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि गर्मी में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। अमर सर पहले भी हमारे सेशन में आ चुके हैं और उन्होंने हमें एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस को बताया था कि योगा, प्राणायाम और ध्यान करने से क्या होता है, हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। सर ने इसके बारे में एक सेशन पहले भी लिया है। तो आज भी सर हमें गर्मियों से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है और कैसे अपने आप को कैसा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए गर्मी के टाइम पे, ये सर आज हम लोग को एज़ अ गाइड बताएँगे। तो मैं सबसे पहले आशु मैम और माला मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें और साथ ही साथ आज का सेशन अमर सर को लेने की अनुमति दें। थैंक यू सो मच किरण। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत और अमर सर का भी बहुत बहुत स्वागत। हम रिक्वेस्ट करते हैं अमर सर से कि वो आज के सेशन को आगे बढ़ाएं। हाँ, मेरी तरफ से भी अमर सर का वेलकम, सभी को वेलकम आज के प्रोग्राम के लिए। चलिए, शुरू थैंक यू सो करिए। मच। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको। और सभी जितने भी यहाँ से जुड़े हैं और जितने भी लोग इसमें और जुड़ेंगे आगे, तो उनको वेलकम करते हैं। और गर्मी से राहत देने के लिए जो प्रकृति ने हमारे आसपास की जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट और जो सामग्रियां दी हैं, तो वो हम किस तरह से उसका उपयोग करके इस गर्मी से बच सकते हैं और इस गर्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज बेकार नहीं होता। हम लोग सोचते हैं ना कि ये फालतू है, ये हमारे लिए वेस्ट है, ये ऐसा नहीं है। उसका सही उपयोग हम नहीं जानते, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो गर्मी भी बहुत आवश्यक है। अगर गर्मी नहीं होती तो बहुत सारे जीवाणु कीटाणु जो होते हैं, जो हमारे लिए न, घातक होते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वैसे बहुत सारे ऐसे जीवाणु जो हैं, वो उत्पन्न होते हैं जो गर्मी में ही उत्पन्न होते हैं और जो हमारे लिए फायदेमंद। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान देके अगर हम अपने आप को लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो देखेंगे कि हम बहुत आराम से इस गर्मी को काट सकते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होगी। एसी में भी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि ऐसे होते हैं। तो अ, सबसे पहला होता है ना कि हमारा शुरुआत कैसे हो। गर्मी से पहले प्रिकॉशंस लेना चाहिए और गर्मी में प्रिकॉशन लेना, दोनों में अंतर है थोड़ा। जैसे जाड़े के बाद चेंजेस होती हैं, तो एक सीजन आता है जिसको हम लोग बसंत ऋतु कहते हैं। तो उसमें दोनों का मिक्सचर होता है, या तो गर्मी भी नहीं होती है, ठंडा भी नहीं होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। तो उस समय हमारा बॉडी का बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो जो पीरियड होता है, वहीं से शुरुआत होती है हमारी गर्मी के प्रिपरेशन। तो मार्च अप्रैल महीने का जो समय आता है, इसमें जितने भी टेम्परेचर जो होते हैं ना, 35 से 40 45 ऐसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस समय हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा लॉस करता है वाटर। स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, गर्मी के कारण स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत आता है, तो पानी का लॉस होता है। तो हमारा वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। वाटर इनटेक ऐसा नहीं कि एक बार में एक बोतल पानी पी लिया, मैं 1 लीटर पानी पी लिया, वैसा नहीं। आप थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, 1 गिलास करके, हाफ गिलास करके ऐसे पानी पियेंगे तो क्या होगा कि बॉडी ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेता है उस वाटर को, और हमारे डिहाइड्रेशन
जो प्रोसेस है वो डिहाइड्रेशन, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होता है और हम ठीक रहते हैं। एक है कि गर्मी में पानी प्यास लगती है बट पानी नहीं पी पाते हैं। क्यों नहीं पी पाते हैं? कि ऑलरेडी हमारा पेट स्टमक भरा होता है। तो ये चीज़ को हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि हमको हेवी डाइट डाइट नहीं लेना है। हेवी डाइट लेने से क्या होता है कि बॉडी वो वाटर इनटेक जो होगा वो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ही उपयोग में आएगा, और स्टमक की जो एनर्जी लेवल है वो उसमें वो एनर्जी लेवल, जो हमारा एनर्जी जो है बॉडी का, वो स्टमक में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, और हम इतना खाने पीने के बाद भी हमको थकान सी महसूस होती है क्योंकि बॉडी एनर्जी नहीं गेन कर पाता। तो इसलिए हमको थोड़ा खाना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है और बार बार करना है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी हमारा एनर्जेटिक हमेशा रहेगा, कभी भी हम टायर्ड फील नहीं करेंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे हम अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं। अब हमारे दिनचर्या कैसा होना चाहिए? क्लोथिंग का तो सबको पता है कि क्लोथिंग लाइट क्लोथिंग से लेना चाहिए, लूज क्लोथिंग से रखना चाहिए, ज़्यादा मतलब ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए जो पसीने को एब्जॉर्ब ना करे। तो इस तरह के कपड़े यूज़ करने चाहिए। स्नान करने का है वो आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, उससे डिपेंड्स, आपको जैसा अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। कभी भी वार्म वाटर यूज़ नहीं करें, गर्मी में खासकर। ठंडे पानी मतलब नॉर्मल वाटर का ही यूज़ करें। कोल्ड ठंडा पानी को भी मैं बहुत करते हैं कि पानी में ठंडा पानी मिला देते हैं या वो आइस मिला देते हैं उसके बाद स्नान करते हैं, वो चीज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा कोल्ड वाटर अगर यूज़ करते हैं तो हमारा बॉडी गर्मी के कारण से सर्कुलेशन बड़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ब्रेन में ज़्यादा सर्कुलेशन होने के कारण जब अचानक से ठंडा पानी अगर जाएगा तो वो जो हमारे पतले-पतले जो नर्व्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जो बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब नर्व्स होते हैं, उनमें वो ब्लड क्लॉट कर जाता है या जम जाता है, और इसी कारण से ज़्यादातर स्ट्रोक होने की संभावना होती है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो कभी भी धूप से, गर्मी से बाहर से कभी भी आएँ तो आप तुरंत हाथ-पैर नहीं धोना चाहिए, मुँह-हाथ नहीं धोना चाहिए। आप 2 मिनट 5 मिनट बैठिए, फैन के नीचे कहीं भी आप थोड़ा देर बैठिए, थोड़ा देर रेस्ट रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप हाथ-पैर धोइए, तो आपको रिलीफ भी मिलेगा और इन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मतलब कभी भी आप इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। डाइट में क्या लेना चाहिए? तो सुबह जब आप उठते हैं तो मॉर्निंग सुबह कम से कम पहले एक्सरसाइज़, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करना चाहिए, बहुत हार्ड एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ ब्रीदिंग अगर होगा आपका तो अ, जो हमारे नोज़ के अंदर जो नसें होती हैं वो फटने की संभावना होती है, जिससे ब्लीडिंग होने लगता है। तो खासकर बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आता है कि गर्मियों में नाक से ब्लीडिंग होती है। तो इसका एक रेमेडी है, मैं उसको वही बताऊँगा कि वो कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट मेडिसिन आप घर में ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो डाइट क्या लेना चाहिए? सुबह आप एक्सरसाइज़ के बाद ज़्यादातर कोशिश कीजिए लिक्विड डाइट लेने की, और जो लोग मतलब प्याज़ वगैरह खाते हैं, तो ज़रूर एक प्याज़, 1 टुकड़ा ज़रूर खाना चाहिए एटलीस्ट मॉर्निंग में। और डाइट में हमेशा एक कच्चा प्याज़ रखना चाहिए कि खाने में यूज़ करें। एक बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि बोलते हैं ना, लोहा लोहे को भी काटता है, कि प्याज़ जो होता है, प्याज़ की तासीर होती है, गर्म होती है, और हमारा बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो भी गर्म होता है। तो अंदर और बाहर अगर एक समान नहीं होगा तो हमारा बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो इसलिए अंदर से भी अगर हीट होता है और बाहर से भी हीट रहेगा तो बॉडी बैलेंस कर लेता है, और टेम्परेचर बैलेंस होने के कारण हमको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को लू की जो संभावना है, मतलब सनस्ट्रोक वगैरह होने की संभावना होती है, ये सब ज़्यादा चांसेस रहता है होने का। तो ये हम
अगर हम डाइट में ठीक करें अपना, तो ये चीज अवॉइड कर सकते हैं, तो बच सकते हैं इससे। दूसरा चीज है, आप देखेंगे कि जितने भी फ्रूट्स और जितने भी सब्जियां फल वगैरह जो मिलते हैं वो सीजन के, वो इस सीजन के लिए ही मिलते हैं और इस सीजन के लिए ही बेस्ट होते हैं। हमको जरूरत नहीं है कि एप्पल खाना चाहिए या वो खाना, दूसरे कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप जो इस सीजन में जो इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे तरबूज हुआ, खीरा हुआ, लेमन हुआ, और भी जूसी फ्रूट्स हैं बहुत सारे, तो इन सब का अगर आप थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत हेवी लेना है तो ज्यादा लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ही आप लेते हैं तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी को बैलेंस कर देता है। उसमें पूरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और बॉडी के लिए जितने भी मिनरल सॉल्ट्स की जरूरत पड़ती है, जो पसीने से बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से, वो सारा वो बैलेंस कर लेते हैं। तो डाइट में रोटी चावल थोड़ा कम खाइए, लेकिन सब्जी और फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए, सलाद वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाता है और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है शरीर को। वाटर का लेवल बॉडी से कम नहीं होता है। और दूसरा चीज़ है कि जब हम एक डाइट से दूसरे डाइट में जाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद लंच करते हैं, तो इस बीच में जो गैप होता है, उस गैप को आप लिक्विड से भरिए। उसमें हर आधे घंटे या 1 घंटे पे आप वाटर, छाछ, या फिर कोई जूस या सूप, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है वो नहीं होता है, और आप देखेंगे कि आप वही डाइट को पूरा भरपेट खाने की जरूरत नहीं है, आप कम ही खाइए, लेकिन आपका एनर्जी लेवल पूरा बना रहता है। कभी आपको लगेगा नहीं कि मैं थका हूँ, या मुझे भूख लगी है, या बहुत खाना जरूरत है मुझे खाने की, ऐसा कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे ठीक से। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो? हेलो? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ ठीक है। तो ठीक है सर। ये डाइट्स में हो गया, और एक्सरसाइजेस जो बताया था सुबह मैंने, जो सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करके जो स्वेटिंग पसीना जो निकलता है वो जरूर वॉश करना चाहिए, और स्नान करनी चाहिए जरूर। आ, और इसके अलावा जो मैंने बताया कि जो नौसिया होता है, नाक से जो ब्लीडिंग होती है, उसको बंद करने के लिए या उसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट होता है प्याज, ऑनियन। अगर आप एक टुकड़ा ऑनियन अगर रेगुलर खाते हैं, या एक नॉर्मल साइज का प्याज अगर आप कच्चा सुबह में खा लेते हैं, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम जिनको भी है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए, या गर्मियों में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नाक से ब्लीडिंग हो जाने के बाद अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो आप प्याज काट के उसका रस नाक में डाल दीजिए, तुरंत बंद हो जाएगा ब्लीडिंग। तो ये सब उपाय थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। और गर्मी से बचने के लिए एक और उपाय है, आप धूप में जब भी निकलते हैं तो अम्ब्रेला ये वगैरह सब तो कैरी करते हैं, सभी जानते हैं। और साथ में रात में आप सोने से पहले नाक में या तो सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल, या तो गाय का घी, नहीं तो आलमंड ऑयल, ये इसमें से कोई भी एक चीज को आप एक एक ड्रॉप नाक में डाल दीजिए और सो जाइए। मॉर्निंग में जब भी आप उठेंगे, बाहर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जब भी जाएंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी गर्मी के हीट के कारण से, वो प्रॉब्लम आपको नहीं है। इसके अलावा और कुछ खास तो नहीं है गर्मी के सीजन के लिए। और कुछ अगर जानकारी चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो।
हाँ सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया और हम सबको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। तो अगर सर के सारे जो भी सर ने बताया, अगर उसको हम समराइज करके कुछ पॉइंट्स में देखें, तो सर ने कहा कि गर्मी के दिनों में हमारा वाटर इनटेक कम नहीं होना चाहिए, हमें खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए, हमें ज्यादा तली मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाने हैं, नहीं खाना और चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे ध्यान देना है। रोटी चावल अगर कम है उसकी मात्रा तो वो बेस्ट है। साथ ही साथ सर ने हमें ये भी बताया कि हमें कॉटन क्लॉथ्स का ज्यादा व्यवहार करना है, जिससे कि वो पसीना को ऑब्जर्व कर ले। सर ने बताया कि हमें गर्मी के टाइम पे, जैसे गर्मी में 12 से 4 बहुत ज्यादा हीट वेव चलता है, तो इस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही घर से प्रिकॉशंस लेकर निकले, वरना ना निकले। इसके साथ साथ सर ने बताया कि अपने खान पान में आप अगर हो सके तो प्याज का एक टुकड़ा जरूर शामिल करें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा डाइट हो सकता है, जिससे हम लू से भी बच सकते हैं। तो ऐसे करके सर ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो छोटी छोटी लापरवाही के कारण ही हम गर्मी के दिनों में बीमार पड़ते हैं, और अगर यही छोटी छोटी टिप्स को अगर फॉलो किया जाए तो इन सब से बचा जा सकता है। बचा जा तो सर, सकता है। आपने बहुत अच्छा समझाया, और एक इसी के चीज और साथ। मैं बताना चाहूँ, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। यस हाँ, सर। इसमें दो तीन चार चीज हैं जो कि हम लोग मतलब अपने डाइट में यूज कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा मेडिसिनल मतलब नेचुरल रेमेडी है, जिससे हम करेंगे तो गर्मी में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, एकदम गारंटी है ये। अब केला लेते हैं ना, मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में एक केला लीजिए, उसको नमक के साथ खाइए, सॉल्ट। और सॉल्ट वो नॉर्मल सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो सॉल्ट नहीं लेना है आपको। सॉल्ट अगर यूज करना है तो आप जो रॉक सॉल्ट आते हैं वो यूज करते हैं, या तो फ्रूट सॉल्ट यूज करिए। फ्रूट सलाद के लिए जो यूज होता है सॉल्ट, वो यूज करते हैं। तो आपको कभी भी डायरिया नहीं होगा, पेट के प्रॉब्लम गर्मियों में होती है वो नहीं होगी, लू नहीं लगेगा। और नेचुरल जो, क्योंकि बनाना में बहुत सारे आयरन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी तरह से पाए जाते हैं, उसमें फास्फोरस वगैरह पाया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी को बैलेंस कर लेता है। दूसरा चीज है, हम लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, दही को बहुत चिल्ड करके ठंडा करके खाते हैं। वो सर नहीं करना चाहिए। दही को लीजिए, आप ज्यादा नहीं लीजिए, आप उसको ड्रिंक बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है, और बहुत ठंडक भी प्रदान करता है। अब एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच दही डाल, उसको मिक्सी में या किसी तरह से उसको चर्न करके उसमें सॉल्ट यूज कीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा जीरा, भुना हुआ जीरा हो, उसको पाउडर करके उसमें डाल दीजिए आधा 1 चम्मच, और उसको उसको पीजिए। उसको पीने के बाद आपको देखेंगे ना कि आपको ऑटोमेटिकली मतलब जितने भी गर्मी से आपको परेशानी हो रही है वो तुरंत दूर हो जाती है। आप बाहर से आए हैं, थके हैं, उसको बना के रख लीजिए, पी लीजिए, देखिए ठंडा भी रखता है पेट, और पेट भी साफ रखेगा, और ज्यादा दही की मात्रा भी नहीं है, इसलिए वो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो ये बेस्ट तरीका है उससे से बचने का, और लू से बचने का। और इस सीजन में अभी कच्चा आम ज्यादा मिलता है, तो कम से कम एक बार जरूर उसको, वो जो हम लोग आम पन्ना वगैरह बनाते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, कच्चा आम लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा जीरा डाल के, उसको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डाल के, 3 चम्मच डाल के, 1 गिलास पानी में उसको घोल के पी लीजिए। उससे बॉडी का जो अंदर का हीट है, वो हीट टेम्परेचर वो बढ़ा के रखता है, और बाहर के टेम्परेचर से बैलेंस कर लेता है बॉडी को। तो कोई भी तरह का इन्फेक्शन या ये सब कुछ भी नहीं होगा, और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो आम पन्ना जो है वो पेट में जाने के बाद बॉडी से वो एब्जॉर्ब करता है वाटर। तो वाटर इनटेक आपका ऑटोमेटिकली ऐसे ही बढ़ जाएगा, और वो रिटेन करके रखता है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरबूज जरूर खाना चाहिए सीजन में, नहीं डेली तो कम से कम सब 1 दिन 2 दिन बीच करके जरूर खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका बॉडी, तरबूज का जो तासीर जो होता है वो गर्म है। हम लोग बोलते हैं ठंडा ठंडा है, लेकिन ठंडा एक्चुअली नहीं है, वो गर्म है।
और वो बैलेंस करता है बॉडी को, और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं तो पेट भी ठीक ठाक रखता है वो, और वाटर को रिटेन करके रखता है बॉडी। तो इसलिए हमको कभी भी डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, बोलिए। यस सर, बहुत अच्छा सर। आप यस सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब इसी के साथ मैं सेशन क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करूंगी, और जो भी हमारे मेंबर्स हैं, अगर जो जो उनके उन्हें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछना चाहते हैं सर से, तो वो एकदम फ्रिक्वेंट होकर पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आशु मैम, कौन कौन से मेंबर्स हैं हमारे? 8 लोग हैं। हमारे साथ सोहन है, अंशदीप गुरलीन है, माला मैम है। ओके मैम, तो सोहन जी स्टार्ट आपसे करते हैं। सोहन जी, आपके क्या क्वेश्चंस है, प्लीज आप सर से पूछिए। आवाज आ रही सभी को? जी। तो मैं सर्वप्रथम तो जो सर हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतने व्यस्तता के बावजूद वो हमारे बीच में आए हैं। और मेरा एक सवाल है सर आपसे, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जब मैं ज्यादा काम करता हूँ तो मेरे पैरों में अचानक से थकान हो जाती है। और किसी ने मुझे कीवी फल का सजेशन दिया था। कीवी फल क्योंकि एक अच्छा फल होता है, और मैंने उससे करा भी था, खा के भी देखा, तो उससे इम्प्रूवमेंट मुझे हो रहा है। लेकिन इससे भी अब अगर कोई बेटर उपाय है तो आप मुझे एक बार बताने की कृपा करें सर, क्योंकि बहुत अच्छा होगा। जी नहीं सर। तो पैरों में क्या प्रॉब्लम होती है? पैर अकड़न होती है, क्या होते हैं, क्या क्रैम्प आते हैं पैर में? तो जब मैं अचानक से वॉकिंग करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आधा घंटे के बाद कि मुझे थक लग रही और बैठने का मन करता, अचानक से दर्द होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ये प्रॉब्लम है ना, ये डिहाइड्रेशन की वजह से ही होता है। तो ज़्यादा देर बैठ के काम करने के पसीना ज़्यादा निकलता है आपको, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं। कीवी फल जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा आयरन विटामिन वगैरह उसमें होते हैं, तो विटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है आपको उसमें। तो अ, उसका आप सेवन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ और कीजिए आप, लेमन, लेमन होता है ना, लेमन, नींबू, ठीक है, तो उसको आप 2 हिस्से में काट लीजिए, और 2 हिस्से में काटने के बाद दोनों दोनों के ऊपर सॉल्ट और काली मिर्च पाउडर करके, उसको काली मिर्च पाउडर नहीं लेना है बाजार से, वो साबुत काली मिर्च लेके उसको कूट के पाउडर बनाना है। उसमें उसको डाल के उसको आग पे पका लीजिए, गैस वगैरह पे रखेंगे तो पक जाएगा, पीछे साइड से थोड़ा गर्म हो जाएगा, पक जाएगा। तो उसको आपको हाफ हाफ करके 2 दिन लेना है। इससे देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली आप इसका प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको डेली नहीं लेना है, 2 दिन लेना है लगातार, उसके बाद 1 सप्ताह बाद फिर आपको 2 दिन लेना है। ये 2 बार आप करेंगे तो आपको देखेंगे आपका प्रॉब्लम 80 to 90% कम हो जाएगा। और वाटर इनटेक आप बढ़ा के रखिए, ठीक है। हर आधे घंटे पे आप कम से कम हाफ गिलास पानी पीजिए, नहीं तो 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पीजिए। इसका इनटेक बढ़ा के रखिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। और लोग कुछ पूछना चाहें, या फिर कोई आपके पास भी दादी नानी के नुस्खे हों जो आपके घर में गर्मियों में अपनाए जाते हैं, तो बिल्कुल। आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रांत में अलग अलग चीजें अवेलेबल होती हैं। हाँ, और बहुत बहुत लोग होते हैं, बहुत से अलग तरीके से भी कुछ करते हैं ना, तो वो उसकी जानकारी भी देने से हो सकता है उसमें कुछ और सुधार करने से और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कुछ ऐड करने से, है ना। तो कोई यूज कर रहे हैं उस तरह से बताएं तो अच्छा लगेगा। जी, अंशदीप एंड गुरलीन के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो सर से पूछ सकते हैं। नहीं तो इसके बाद हम आशु मैम और माला माला मैम से जानेंगे कुछ कुछ प्रिकॉशंस हमें गर्मी में क्या करने चाहिए। तो मोहन शाह सर, सर हमारे घर पे अ, गर्मियों के मौसम में एक अपनाई जाती है कि जब कोई खेतों से काम करके आता है या बड़ी गर्मी होती है
तो वो ठंडे पानी में मतलब शरबत मिला के या नींबू पानी का सेवन करते हैं। सर ये सबका शरबत और नींबू पानी का क्या महत्व है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा प्रथा है, मतलब ये पुराने जमाने से ही चलते आ रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें आजकल लोग यूज करते हैं शुगर। ठीक है, तो वो शुगर नहीं यूज करना चाहिए, गुड़ यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर गुड़ का शरबत बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। या फिर आप हनी, 1 चम्मच हनी डाल के बना ले, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। शुगर खाने से ना, शुगर का तो साइड इफेक्ट है, इसलिए शुगर अवॉइड करने के लिए मैं बोलता हूँ। उसकी जगह मिश्री आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट होता है ना कि कुछ भी नहीं मिले तो आप पानी लीजिए, नॉर्मल वाटर पानी लीजिए। और मटके का पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रिज का पानी नहीं यूज़ करें। इसके लिए मैं हमेशा मना करूँगा कि फ्रिज का पानी नहीं यूज़ करना चाहिए। और हम्म, थोड़ा सा गुड़ दीजिए, गुड़ खाइए, और थोड़ा आप 1 गिलास पानी पीजिए, तो वो इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। इजीली अवेलेबल हो जाता है, और कभी भी ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कभी भी गर्मी से बाहर से आए तो गुड़ और पानी जरूर पिए। यस सर। यस सर, थैंक यू अंशदीप, आपके क्वेश्चन का सर ने जवाब दिया। अब हम मैम से पूछेंगे, आशु मैम एंड माला मैम, आप अपने अपने व्यू शेयर कीजिए। और अगर कुछ नुस्खे हैं जो आपकी दादी नानी ने कुछ बताए हैं तो प्लीज आप हम बिल्कुल लोग के बिल्कुल। साथ मैम शेयर से करें। मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा बताने से ज़्यादा मुझे भी अच्छा ये बेनिफिट होगा, थोड़ा जानकारी बढ़ेगी मेरी। सर आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है और बहुत आसान सी चीजें आपने बताई हैं जिनका उपयोग करके हम अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। हम इधर हरियाणा में रहते हैं, पंजाब हरियाणा। एक तो यहाँ हाँ। पर सत्तू का प्रयोग बहुत किया जाता है। सत्तू आपके उधर भी हो सकता है मिलता हो, वो चने का हम्म, आटा या फिर ऐसे जौ का सत्तू ऐसे रहता है, पाउडर बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्म में उसको, तो वो पिया जाता है। वो काफी मतलब जैसे चीप एंड बेस्ट कहा जाता है कि ज्यादा महंगा भी नहीं है और काफी बचाता है वो। इसके अलावा यहाँ पर बेल बेल का शरबत पिया जाता है, जो बेल पत्र भगवान जी को, शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। उसके ऊपर एक फ्रूट लगता है जो उसका बेल बनता है, बेल का मुरब्बा या बेल का शरबत पिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे गोंद कतीरा खाया जाता है। वो गोंद हम्म, ऐसे छोटी छोटी जैसे गोलियां जैसे कहते हैं वैसे रहती है, तो उसको भिगो देते हैं जब हम पानी में, तो वो फूलकर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम्म, उनको या तो आइसक्रीम में डालकर या वैसे ही दूध वगैरह में डालकर वो खाते हैं। कहते हैं कि वो भी काफी बचाती है आपको गर्मी से। हम्म, इसके अलावा यदि ज्यादा पैसे खर्चना चाहें और ज्यादा फायदा लेना चाहें तो हम बादाम, मिश्री और छोटी इलायची, इन सबको पीस कर, और यूट्यूब पे आप इनकी वीडियो सर्च कर सकते हैं, ठंडाई कहा जाता है उसे, चाहे हम्म, तो या फिर पानी में घोलकर। बादाम वैसे भी काफी ठंडक देते हैं और दिमाग के लिए भी अच्छे हो सकते होते हैं, तो जो लोग अगर वो लेना चाहें तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा है। मतलब ये जो हम लोग बताया था ना, आपने सत्तू जो बताया ना, सत्तू हमारा एक इंस्टेंट फास्ट फूड है। मतलब हम लोग जो मैगी खाते हैं ना, बोलते हैं फास्ट फूड, वो सत्तू से बढ़िया फास्ट फूड और कोई नहीं है। ओके। वो यस मैम, इंस्टेंट थैंक यू एनर्जी आशु देता है। मैम। जो ग्लूकोन डी हम लोग पीते हैं ना, अगर आप ग्लूकोन डी के बदले ना आप सत्तू को गुड़ में घोल के, या जैसे भी नमक थोड़ा सा डाल के घोल के पी ले, तो वो ग्लूकोन डी से फास्ट आपको एनर्जी प्रदान करता है, बहुत फास्ट। जी सर। अच्छा मैम, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो वहां पर गर्मी कैसी पड़ती है मैम? अच्छी गर्मी पड़ती है, आओ कभी देख सकते हो आप यहाँ पे। 45 40 तो अभी जा रहा है टेम्परेचर, उसके बाद अभी तो धीरे धीरे और बढ़ेगा, तो 48 49 इतना चला जाता है टेम्परेचर यहाँ पे गर्मी में। अच्छी जी मैम, इधर भी अच्छी गर्मी पड़ती है मैम। हरियाणा में ठंड भी ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज्यादा पड़ती यहाँ पे दोनों चीजें है। हाँ, एक्सट्रीम होती हैं। सर्दियों में सर्दी खूब होती है। इसलिए हरियाणा के लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं, आप जानते हैं। अच्छा क्योंकि जी।
तो टॉलरेंस पावर जो होता है ना, बॉडी का रेसिस्टेंस पावर ज्यादा स्ट्रांग होता है उनका। जी मैम। जी माला मैम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे माला मैम कि आपके आपके स्टेट में कैसी गर्मी पड़ती है और हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आप अपने सुझाव भी जरूर दें मैम। हाँ किरण, किरण सोहन कुछ बोल सकता है क्या? उस और कुछ बोलना है उसको, एक बार पूछ लो। सोहन अपने मतलब गर्मी यस। के ऊपर कैसे सुरक्षित रखे, उसका कोई बोलने का है तो सोहन बोले, वो है कि नहीं? उनको पहले सोहन बोल जी, आप दो। कुछ और सोहन, बोलना चाहते हैं? हाँ सोहन को एक बार पूछ लो, उसको और कुछ बोलना है अपनी तरफ से। ठीक है मैम। सोहन जी, आप कुछ भी और बोलना चाहते हैं, अपने व्यू शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये वाला ये वाला आ रही। हाँ जी। जी सोहन बोलिए, आपका म्यूट हो गया बेटा। ये सोहन म्यूट कर दिया बेटा आपने, अपने आप को अनम्यूट करो। माला जी आप बोलिए तब तक। हेलो सोहन, उसका कोई प्रॉब्लम हो रहा है इनकी सोहन को? मे बी वो है ना सोहन? है तो उसका म्यूट अनम्यूट हो रहा है बार बार। आप बोलिए बार तब बार। मैम, और भी कोई मेंबर है क्या सोहन के और अंशदीप और गुरलीन के अलावे? एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। तक बेटे और कोई नहीं है। मेरे अच्छा, वाला हाँ सोहन आ रही है आवाज, आप बोलो। बहुत सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि टेक्निकल एरर है। मौसम भी खराब है आज दिल्ली का, इसलिए। तो जैसे कि आज गर्मी के सेशंस पर गर्मी जो है, गर्मी से हमें किस तरीके से अपने आप को बचाव करना है। वैसे तो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी थे, उनके द्वारा आज हमें बहुत विस्तार पूर्वक तरीके से बताया गया है कि हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना है और किस तरीके से हमें अपने आप को गर्मियों में स्ट्रांग रखना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें गर्मियों में उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह उठकर, क्योंकि एक्सरसाइज से हम पूरे दिन भर तरोतंदुरुस्त रहते हैं और जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम अच्छा रहता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं तो हमें मेरा मानना भी, और मैंने कहीं पढ़ा भी था, तमाम एक्सपर्ट भी कहते हैं कि हमें जो है, जो अपना जैसे ब्रश करने से पहले, शौच जाने से पहले हमें पानी ज्यादा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारा पेट होता है बहुत ज्यादा साफ रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। और उसके बाद जो हमें ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट को लेना चाहिए। और ब्रेकफास्ट के साथ साथ अगर यदि अगर संभव हो सके तो अगर सुबह सुबह केले हो या कुछ फ्रूट्स हो तो उनको लेना चाहिए। उनसे क्या होता है कि जो बॉडी है वो एकदम रिलैक्स रहती है और बॉडी के अंदर जो तत्वों की आवश्यकता होती है, फल फ्रूट्स वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि कहा गया है कि हमें चावल कम से कम मात्रा में लेना चाहिए, वो बात सही है और मैं इसका सपोर्ट भी करता हूँ। दूसरी बात, हमें आजकल बहुत सारे जूस हैं, जैसे हम कहते हैं सबसे अच्छा जो जूस मुझे लगता है और जो लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, वो अनार का जूस लेना चाहिए। और भी बहुत सारा, अगर आपका सपोज दैट के लिए अगर आप में थोड़ी सी ब्लड की, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ब्लड की कमी है तो ऐसे माहौल में आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चुकंदर में भी बहुत सारा ब्लड होता है और वो हमें, हमारे बॉडी को बहुत सारा ब्लड प्रोवाइड कराता है। और तमाम प्रकार के जूस है, आम का जूस भी आप ले सकते हैं, अनार का जूस भी आप ले सकते हैं ऐसे माहौल में। और और भी, और अगर सबसे अच्छा, अगर हम सबसे अच्छा स्वास्थ्य रहना चाहते हैं, हम चाहें कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई डिजीज ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा अगर जूस होता है तो वो जो कड़वा करेला होता है, उसको अगर एक बार, वो ये बात जरूर है कि थोड़ा सा वो कड़वा लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा पीने में, बट अगर उसको, अगर एकदम से पी लिया, अगर एक ही हृदय में अगर उसको बनाकर पी लिया तो उसके बाद बीमार होने के चांसेस
बहुत कम रहेंगे। और जितने भी हमारे पेट में जितने भी प्रकार के जो प्रॉब्लम रहती हैं या लाइक मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको अचानक से उसको समाप्त कर देगा। तो यही बात है। और बाकी तो सर ने बता ही दिया बहुत ही विस्तार पूर्वक, और मुझे भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी माला मैम ने और आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया है, इस हेतु मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सोहन जी, आपने भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे और थैंक यू सो मच। अब इसी के साथ हम माला मैम को बोलेंगे। मैम आप भी अपने व्यूज रखें मैम। हाँ, हमने जो टॉपिक रखा, गर्मी में अपने आप को सुरक्षित कैसे रखे, सर अमर सर ने बताया, आशु मैम ने बताया, बाकी सब सोहन ने बताया, जो भी बताया वो तो सही है। हम लोग यही करने से हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। ये लाइट लाइट मील्स और पानी ज्यादा पीना है, और वो जो कपड़ा हम लोग पहना है लाइट क्लोथ्स, ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छा से हो। और एक मतलब अगर बाहर जाना है तो धूप के समय में मत बाहर न जाओ, मतलब जब बहुत कड़े धूप हो। एक्सरसाइज करो तो सुबह ही एक्सरसाइज अपना कर लो, और पानी ज्यादा पियो। और दूसरा बात, अगर कहीं बाहर जाना हो तो प्रिकॉशंस लेके जाना हो, छतरी लेना ही है, साथ में छतरी एक लो, नहीं तो कैप पहनो, ताकि धूप से मतलब बच सके। और अगर गाड़ी में कोई कहीं कार में गया तो कार में बच्चे को कभी छोड़ के नहीं जाना है धूप में, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ये सेफ नहीं है। इसीलिए अगर कहीं का बच्चे को छोड़ना है कभी कार में धूप में, ट्री में, अगर पेड़ पौधे भी हो उसी वैसे भी कार के अंदर बच्चे को कभी छोड़ना नहीं है गर्मी के दिन में। तो यही मैंने बोला। और दूसरा बात, अगर सब पानी वगैरह सब ठीक से खाना पीना हो तो हम लोग आराम से ये गर्मी का दिन हमारा बीत जाएगा। अभी पानी के जब आ रहा है, पानी के बाद अभी मतलब ये अभी तो आगे तो हम लोग पानी का इतना सोचता नहीं, पानी तो मिलता ही था। आजकल तो सब बॉटल्ड वाटर मिलता है खरीदने के लिए। और हम लोग का ये मतलब होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, ये जो बॉटल वाटर हमने खरीदा वो ठीक सही है कि नहीं। क्यों आजकल बॉटल वाटर का तो बहुत व्हाट यू कॉल इट, ये बहुत मतलब व्यापार होने लगा ना। तो कई लोग ऐसा होता है, पैसा कमाने के लिए खराब पानी डाल देते हैं। सो हम लोग उससे केयरफुल होना है, क्योंकि वाटर हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अभी तो गर्मी के दिन में काफी बीमारी फैलती है ना, ये पानी के वजह से टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस जो हेपेटाइटिस ए वैरायटी है वो जॉन्डिस होता है, फिर डिसेंट्री होता है। सो इससे हमें बच के रहना है। सो ये हमारा हमेशा मन में रहना है कि जहां तहां से हम पानी ना पिए, पानी जो पिए वो हमको मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। वो याद रखना चाहिए। और ये जो बेल शरबत बोला, फिर कोकोनट नारियल का बोला, हमारा यहाँ पे शुगर केन भी मिलता है, शुगर केन जूस, क्या बोलता है उसको, शुगर केन, वो मीठा होता है ना वो बहुत, तो उसका भी गन्ना जूस। गन्ना हाँ, गन्ना गन्ना, हाँ, तो वो भी मिलता है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। और दूसरा बात, अभी हम लोग तो देख रहा है कि ना दिन के दिन हमारा पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, हमको खुद को सुरक्षित रखने के लिए, हमारा पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए हमको मतलब कुछ ज्ञान होना चाहिए। जैसे वैसे अभी तो पानी का बहुत कमी हो रहा है, क्योंकि जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत कारण है एनवायरमेंटल रिलेटेड जो भी हो। तो ये जो पानी है हमको संभाल के मतलब एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना है। हम लोग आगे भी बात किए इसमें कि हमें वेस्ट नहीं करना है, जितना पानी चाहिए हमको उतना ही खर्च करना है। और गर्मी के दिन में हम सुरक्षित तो है, हम तो खुद सुरक्षित है, लेकिन हमारे हमारे साथ में हमारा एनवायरनमेंट को भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। अगर हम बाहर आके देखें, मेरा फूल एकदम ऐसे ही हो रहा है, खड़खड़ मार रहा है, टब का पानी एकदम पानी है ही नहीं,
तो उसको भी तो पानी चाहिए। मेरा मन अच्छा होने के लिए मेरा फूल भी तो अच्छा होना चाहिए, मेरा टब का मेरा पेड़ पौधा भी तो अच्छा होना चाहिए। अगर घर में कुछ एक टोमेटो प्लांट हो रहा है, फूल खिल रहा है, अगर वो सब हमारा फ्रेश मिल रहा है, अभी फ्रेश अगर मिल रहा है, उसको भी तो देखभाल करना है। तो ये पानी हम कैसे रखे, तो ये कॉन्सेप्ट आजकल आ गया है, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हम रूफ टॉप्स में पानी, जब बारिश आता है तो पानी रखता है, तो बाद में स्टोरेज करके वो रिसाइकल होता है पानी, तो यूज करता है। और इसके इसके मतलब जानकारी जरूरत है, क्योंकि आजकल पानी इतना कम हो रहा है ना, इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो गुजरात में तो ऐसे गुजरात में अराउंड काफी स्कूलों में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, गवर्नमेंट स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम शुरू हुआ है। तो बच्चे को मालूम पड़ेगा कि हम लोग पानी, शुद्ध पानी पिए और पानी का वेस्ट ना करें। सो तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और ऐसा एक ट्रस्ट है, एक आकाश गंगा ट्रस्ट नाम करके, वो चेन्नई में है। तो वो रेन, अगर मतलब चेन्नई में तो वैसे पानी बहुत कम है ना, तो इसीलिए मतलब पानी जब बारिश हो तो पानी को अगर स्टोर करे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में वो लोग मतलब हेल्प करते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो चेन्नई पे है। और तो तमिलनाडु में तो गवर्नमेंट का लॉ बना दिया उन्होंने कि जो रेन वाटर होता है उनको, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो बिल्डिंग्स में कंपलसरी होना चाहिए। तो ऐसे वाला गवर्नमेंट लॉ बना दिया, ताकि हम लोग, हमारा वाटर स्केर्सिटी ना हो, और हमको अच्छा पानी, मतलब शुद्ध पानी हमको मिल सके। और हमारा ये भी जानकारी होना चाहिए कि मतलब जो नॉर्मल हम लोग का, आजकल तो गवर्नमेंट ने पूरा सब में लैट्रिन्स बना दिया, पैखाना वगैरह लेट्रिन का लिए ये कर दिया। लेकिन ये आगे जो फील्ड में ये जो अपना वेस्ट के लिए फील्ड में करता था, तो वो पानी को मतलब पानी को खराब करता है। और ताकि वो खराब चीज जाके पानी में, बारिश होगा तो वो खराब चीज मिक्स होके वो और पानी में जा सकता है। सो इसीलिए पानी वो गांव में तो वो स्ट्रीम, रिवर वाटर वैसा वाला में अगर पानी पिए तो उससे बीमारी हो सकता है। सो ये सब जानकारी होने से हम अपने को भी और अपने भाइयों को भी कुछ बता सकते हैं कि भाई ऐसे करो। और अगर कुछ ना हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी, गर्मी में तो पानी ही पानी पीना है। तो अगर पानी अपना फिल्टर होने से ठीक ही है, अगर फिल्टर ना हो तो बॉईल करके आराम से जो पानी है वो बॉयल ड्रिंकिंग वाटर बॉईल करके अराउंड 10 मिनट्स जो बॉइल्ड वाटर वो ठंडा करके पीना है। सो इसी के बारे में तो बताया। और बाकी म्यूनिसिपालिटी से तो हमारा पानी आता ही है, सब में म्यूनिसिपालिटी से आता है। और इस पानी वो सुरक्षित है, और हमें सुरक्षित पानी पीना है। और गर्मी में सब लोग तो बताया है, तो गर्मी में हम लोग ऐसे ही अगर रहे और कल के लिए भी हम सोचे, तो ये हम हमारा रहन सहन सबको लिए अच्छा रहेगा। सो इससे यही मैंने बताया। ठीक है, थैंक यू अमर जी, आपने आया, आपने अपना बहुमूल्य बहुत ज्ञान हमको दिया, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। हाँ किरण। धन्यवाद मैम। यस, थैंक यू माला मैम, आपने बहुत जानकारी दी हमें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपने हमसे शेयर की, जिसमें से शायद बहुत सारी चीजें हमें नहीं भी पता थी मैम। और साथ ही साथ मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमें गर्मियों में पेड़ पौधों पर भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ अपने घर के छत हो, बरामदे हो, बालकोनी हो, या फिर दरवाजे के बाहर हो, पशु पक्षियों के लिए, जानवर के लिए पानी जरूर रखना है एक बर्तन में, ताकि उनको भी, जो उनके भी पानी की पूरी हो सके, उन्हें भी पानी मिल सके। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें जरूर फॉलो करनी है। बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत थैंक्स, आप सबने बहुत अच्छे व्यूज शेयर किए। और मैं लास्ट में कंक्लूड करने के लिए माला मैम को बोलूंगी। मैम।
हाँ आशु मैम कुछ बोलना है आशु मैम आपको? मैं छोटी सी कविता पढ़ देती हूँ। हाँ आशु मैम, बिना आपका कविता होएगा ही नहीं। हाँ हाँ, ये तो है मैम, बिना आपकी कविता का सेशन पूरा नहीं होता। हाँ। चलिए, जी। गर्मी पर कविता पढ़ती हूँ। कंधे अब तो थके हमारे, स्वेटर का वजन उठाते, दिवस क्यों नहीं गर्मी वाले अब जल्दी से आते। आए मजा नहाने में भी, तन मन हल्का फुल्का हो, जाए सुबह सैर को हम भी, मिले रंगीली तितली को। खेल खेल कर न्यारे न्यारे हम लंबी दौड़ लगाते, दिवस क्यों नहीं गर्मी वाले अब जल्दी से आते। ठंडा पानी जूस शिकंजवी पिए जितना मन माने, हम पापा के संग रोज ही जाएं कुल्फी खाने। देकर सभी परीक्षाएं हम छुट्टी रोज मना पाते, दिवस क्यों नहीं गर्मी वाले अब जल्दी से आते। लूटे हम भी मजे आम के, नाना जी के घर जाकर, लाड़ करेंगे दादा दादी, गांव हमें ले जाते चाचा। किस्से भी रोज सुनाते, दिवस क्यों नहीं गर्मी वाले अब जल्दी से आते। तो बच्चों को गर्मी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि गर्मी के मौसम में समय ज्यादा मिल जाता है उन्हें खेलने का। सर्दी में तो झट से स्कूल से आते हैं और टाइम खत्म हो जाता है, बेचारे खेल भी नहीं पाते और मम्मा ज्यादा बाहर भी नहीं निकलने देती, आइसक्रीम नहीं खा सकते, तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। बच्चों को ठंड में नहा कर जाना पड़ता है, तो इसलिए गर्मी के जो फायदे हैं उनको देखते हुए हम गर्मी का भी मजा उठाएं। थैंक यू। और एक मेरा याद आ गया है, गर्मी की छुट्टियां। गर्मी की तो छुट्टियां मिलती है ना स्कूल्स में। सो हम लोग हमेशा सोचता था ये गर्मी की छुट्टियां मतलब गवर्नमेंट के इसमें सब लोग छुट्टियां मिलते हैं ना, स्कूल्स में तो छुट्टियां मिलते हैं, लेकिन अगर दूसरा ऑफिस वगैरह में तो छुट्टी गर्मी के है वैसे हमारा नहीं मिलता था। हॉस्पिटल में तो छुट्टी की बात नहीं है, लेकिन अभी मतलब ऐसे ऐसे गवर्नमेंट मतलब मेन मेन जो टीचिंग हॉस्पिटल्स उसमें भी छुट्टियां मिलना शुरू कर दिया गर्मी के, मतलब बैच बाय बैच होता है। लेकिन ये गर्मी की छुट्टियां आगे, गर्मी की छुट्टियां कहाँ जाना है, मामा के घर जाना है, इधर जाना है, तो गर्मी की छुट्टियां में होते हैं ना। फिर खेला के कोचिंग वगैरह होते हैं, खेल का कोचिंग। आशु मैम ने बताया खेलने का समय मिलता है, बिल्कुल सही। तो गर्मी की छुट्टी का लाभ वो भी है ना, बच्चों को खेलने का, कोई दूसरा काम सीखने का समय मिलता है। सो सब लोग गर्मी की छुट्टियां एंजॉय करती थी। अगर ज्यादा गर्मी हो तो दूसरा बात, लेकिन बाकी गर्मी का छुट्टियां बोल के मतलब अच्छा लगता था। तो ये है गर्मी की बात, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सबसे में सब लोग जो आए, और जो नहीं आए उनका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरे को खबर मिल रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बट जो भी हो बहुत अच्छा लगा सब लोग आए। और अमर सर का स्पेशल थैंक यू, आशु मैम तो है ही, और कृष्णा भी क्या बोलता है, हाँ किरण का किरण ने भी बहुत अच्छा आज कंडक्ट किया। कृष्णा नहीं आ पाई, हाँ बहुत अच्छा किया आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। हाँ थैंक यू। जी मैम। जी थैंक यू मैम। एवरीवन। नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक टिप्स और मैं दे देता हूँ आप लोग को, कि जी गर्मियों के सीजन में एक प्रॉब्लम आती है आंखों की, जो हमको ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो कंजंक्टिवाइटिस होते हैं, आंख लाल हो जाते हैं, इन्फेक्शन होता है। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप लौकी और झींगा ये सब इस टाइप की सब्जियां खाएं। पेठा जरूर खाएं, पेठा मिलता है सीजन में बहुत अच्छा, तो पेठा जरूर खाएं। और एक रुमाल रखे जिसको थोड़ा सा हल्दी लेकर उसको पानी में घोल कर उस रुमाल को उसमें डुबा कर और उसको निचोड़ कर सुखा दें और उसका इस्तेमाल करें गर्मियों के में, तो आपको इन्फेक्शन से कभी भी आपको राहत मिलेगी और इन्फेक्शन नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए और ये इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और फिर कभी जब भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करें। थैंक यू। मैम जी, हाँ जी अंशदीप। मैम मुझे मांगा मैम से कुछ बात करनी थी। ओके बेटा। हाँ हाँ जी। बोलो।